जो लड़का शादी के लिए मंडप सजाता है, मंडप सजाने के लिए आया था और अंतोगत्वा उसी लड़के से उसी दुल्हन की शादी करा दी जाती है मजबूरी में। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के के साथ ससुराल जाती है, उस लड़के के घर पर जाती है, जब रात्रि होता है, दोनों एक कमरे में अंदर जाते हैं, सुहाग रात है, लड़के के मन में बहुत ही अरमान है, बहुत ही कुछ बात है। लेकिन एकदम से जो लड़की होती है कहती है कि अगर तुम मेरे इच्छा के बगैर अगर मुझे छू भी दिए तो इस घर से सुबह मेरा लाश निकलेगा। और फिर जो होता है बहुत ही अजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छा लगने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि कमेंट जब हम पढ़ें तो हमको अच्छा लगे, हमारा हौसला बढ़े। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। प्रिया जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है, ग्रेजुएशन पास है और अच्छे खासे घर की लड़की है, मतलब ठीक ठाक, ज़मीन भी ठीक ठाक है और पैसा उसा का भी ठीक ठाक बंदोबस्त है। प्रिया सबसे छोटी बहन है, 3 बड़ा भाई है, तीनों भाई की लाडली बहन है, पिता भी हैं, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, हर एक चीज़ है। इसमें क्या होता है कि प्रिया जो होती है अब शादी की उम्र की हो गई है। जब प्रिया शादी की उम्र की हो गई है तो फिर इसके लिए लड़का देखा जाता है। एक बहुत ही बढ़िया लड़का, वो भी पैसा वाला लड़का, जो प्रिया का जो रेंज था उसी रेंज में एक लड़का को देखा जाता है। क्योंकि जिस लड़के को पसंद किया गया था, प्रिया उस लड़के को जानती थी, दोनों एक ही कॉलेज में इंटर में पढ़ाई किए थे। शुरू में प्रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था, अजीब इसीलिए लग रहा था क्योंकि दोनों की एक बार कॉलेज में ऐसे ही तू मैं हो गया था, कहा सुनी हो गई थी। लेकिन फिर प्रिया को अच्छा भी लगने लगा था कि भाई वही जो लड़का है जिससे हमारी कभी झगड़ा हुई थी, उसी से हमारी शादी होने वाली है। और दोनों जब मिले थे, एक दूसरे को जब देखे थे, तो आपस में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि भाई इस प्रकार से हम लोग लड़ाई किए थे। थोड़ा प्रिया जो होती है एटीट्यूड वाली लड़की है, थोड़ा गुस्से वाली लड़की है, पैसा है, अहंकार तो होगा ही। अब क्या होता है कि दोनों की शादी जो होती है फिक्स होती है। जब दोनों की शादी फिक्स होती है, शादी में महज 5 दिन बचा हुआ है। जब शादी में महज 5 दिन बचा हुआ है तो प्रिया के कान में जो प्रिया की सहेली होती है वो आती है और एक बात कहती है। वो कहते हैं कि आखिर तुमको वो लड़का फंसा ही लिया। तो प्रिया कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अरेंज मैरिज है, घर वालों की मर्ज़ी से शादी हुई है। फिर वो क्या करती है कि वो जो लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो तुमको, मतलब वो जानबूझ के ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पापा जो है देखने के लिए गए, वो लड़का पसंद आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा किया है और वो 10 लड़का के बीच में बैठ के वाहवाही लुट रहा है। और वो एक वीडियो दिखा दी थी, तो उस वीडियो में साफ तरीके से दिख रहा था कि जो दूल्हा था, जो लड़का था, वो कह रहा है कि मैंने कहा था ना कि जिस दिन वो लड़की मुझे उंगली दिखा के बोली थी, अपना सैंडल दिखाई थी, मैं उस दिन कहा था कि इस लड़की को एक न एक दिन हम अपने घर में ज़रूर लेके आएंगे, उसके हाथ से अपना पाँव जरूर छुपाएंगे। और हंस भी रहा था। अब इतना ही जब प्रिया देखती है, प्रिया का तो जो गुस्सा था आसमान चढ़ जाता है कि करें तो क्या करें, किस प्रकार से। प्रिया सोचती है कि अगर इससे हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। प्रिया जानती थी कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं कि हमको परेशान कर देगा, उससे ज़्यादा खुद हम टाइट हैं। लेकिन प्रिया यह सोचती है कि 10 लड़कों के बीच में बात कर रहा है कि हम उससे पाँव छुपाएंगे और शादी करेंगे तो पाँव तो छूना ही पड़ेगा। और यह बात सोचकर यह बात जो होता है प्रिया के अंदर में बैठ जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिर करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, आखिर किसी तरीके से शादी रुकनी चाहिए। फिर क्या होता है कि प्रिया जो होती है उस लड़के का नंबर ऊपर करती है, और नंबर ऊपर करने के बाद खुद जो होती है थोड़ा आवाज़ बदल के बात करती है। किस दिन बात करती है
चूँकि ये प्लानिंग जो था इसके अंदर में चल रहा था, हर एक चीज़ रेडी है। इधर मेहमान आ रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, इधर जो लड़के वाले हैं बाराती की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इतने में ही क्या होता है, जो प्रिया जो होती है फ़ोन करती है और कह देती है कि ऐसा ऐसा बात है कि मैं प्रिया की सहेली बोल रही हूँ कि तुमको तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम जो प्रिया को जो तुम समझ रहे हो, जो तुम प्रिया से, जिस प्रिया से तुम शादी करना चाहते हो, अब तुम्हारी वो प्रिया नहीं बची है, उसका कई लड़कों के साथ संबंध है। जैसे ही बात लड़का सुनता है, लड़का तो उत्साहित था कि भाई जो लड़की से हम कभी शादी करना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, उससे हमारी शादी हो रही है। जैसे ही उसको ये बात पता चलता है, अब करे तो क्या करे। अब बरियाती की तैयारी हो रही है, सारा जो लोग है घेर के बैठा हुआ है। फिर एकदम से लड़का जो होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है और मौका दे के अपने घर से निकल जाता है, भाग जाता है। जैसे ही लड़का भागता है तो पूरा जो लोग हैं उसको ढूंढने लगता है, गोया कि लड़का गया तो गया, कहाँ गया। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब चूँकि लगभग 7 साढ़े 7 बजे भागा था और फिर समय 2.5-3 घंटा बीत जाता है, 10 बज जाता है। सब जो है बारात तैयार है, सब जितने भी बाराती जाने वाले लोग हैं वो तैयार हैं। उधर लड़की वालों के यहाँ, प्रिया के यहाँ भोज चल रहा है, मेहमान आ रहे हैं। उधर जयमाला का स्टेज बन रहा है, शादी का जो मंडप है वो मंडप बन रहा है। कहीं से किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा सा बात है, लड़का तो फरार है। क्योंकि रिलेटिव जो होते हैं, हर एक जगह के जो रिलेटिव होते हैं हर एक जगह पर होते हैं, तो फिर जैसे ही यह कह दिया गया तो फिर यहाँ तो एक अजीब मातम सा छा गया। लेकिन फिर भी ये लोग इंतज़ार करते रहे। डायरेक्टर बात किया गया जो मीडिएटर था, मीडिएटर से, तो मीडिएटर कहता है कि लड़का को ढूंढा जा रहा है, जैसे ही मिलेगा हम लोग लेके आ रहे हैं। अब समय बीतने लगता है, 10 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है, 1 बजता है, अंतोगत्वा 2 बज जाता है। अब जाके जो मीडिएटर था, मीडिएटर कहता है कि लड़का का कोई अता पता नहीं है, हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इतना करके जो मीडिएटर था अपना जो फ़ोन होता है उसको बंद कर लेता है। अब भाई क्या हो तो क्या हो, एकदम से जो प्रिया के जो घर वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। सारे लोग बैठते हैं, इतना सारा लोग आ गए, अब तो मान सम्मान सब जाने वाला बात है, करे तो क्या करें, चलो कोई बात नहीं है। इतने में ही प्रिया के जो पिता हैं, चूँकि जो मीडिएटर था, मीडिएटर प्रिया के पिता को कुछ बात कहा था, वो बात प्रिया के पिता को पता है। उनके मन में बात चलाता है, उनको उस लड़की ने जो हरकत किया है इसका सच्चाई पता चल जाता है। प्रिया के पिता को प्रिया पर पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी किसी से बात नहीं की है, लेकिन इसने चाल चला है, कुछ तो कारण है, और चाल चला है तो फिर शादी तो हम आज ही करेंगे, फिर क्या करें। बेटी पे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो क्या करते हैं कि ढूंढने लगते हैं किससे शादी करें, शादी तो आज ही होगी। और इधर उधर देखने लगते हैं, चूँकि बहुत सारे मेहमान वहाँ आए हुए थे। उसी बीच क्या होता है कि एक सरोज नाम का लड़का, जो कि प्रिया का जो बड़ा भाई है उसका साला है। अब प्रिया जो है, प्रिया बहुत ही अमीर लड़की है, अमीर घर से ताल्लुकात रखती है। प्रिया का भाई भी अमीर है, प्रिया जब अमीर है तो, लेकिन वो साला जो है वो बिल्कुल ही गरीब है। गरीब इसीलिए है क्योंकि प्रिया की जो पहली जो भाभी थी वो मर चुकी थी, बस एक बेटी था, तो इसीलिए प्रिया का जो भाई होता है सरोज की बहन से शादी किया था, एक निम्न घर में नॉर्मल फैमिली में शादी किया था। और जाहिर सा बात है कि जिसकी एक पत्नी मर चुकी होती है, जब दूसरी बार शादी करना होता है तो फिर वो चाहेगा कि हमको पहले जैसा पत्नी मिल जाए, उसी प्रकार का घर परिवार मिल जाए, तो नहीं मिलता है, क्योंकि एक कलंक है, एक दाग है। वही लोग शादी करेंगे जिनको ये रहता है कि भाई लड़का अच्छा खासा कमाता है, सब कुछ बढ़िया है, हाँ थोड़ा सा एक कलंक है कि भाई एक पत्नी मर चुकी है। और वही होता है कि सरोज की बहन से शादी हुई थी तो सरोज भी आया हुआ था, चूँकि बहन की ननद की शादी है तो जाहिर सा बात है कि वो आएंगे। और वो मरवा सजाने उजाने का काम जानता था, तो सरोज का जो बहनोई है, प्रिया का जो बड़ा भाई है, वो इसका पूरा जिम्मेदारी उसी को दे दिया था कि पूरा जो सजावट है वो तुमको ही करना है। तो सरोज पूरा जो था वो सजाया उजाया था बढ़िया से, चूँकि थक गया था
तो जाके सो गया था। उसको कोई फ़र्क नहीं था कि भाई, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ कांड चल रहा है। इसलिए नहीं पता था क्योंकि जो भी बात हो रहा था तो प्रिया के तीनों भाई के बीच था और प्रिया के पिता के बीच था। ये बात जग जाहिर लोग नहीं कर रहे थे। वो आराम से जाके सो जाता है। इतने में प्रिया के जो पिता है उनके दिमाग में आता है कि ऐसा है कि सरोज से शादी कर देते हैं। अब जैसे ही सरोज का नाम आता है तो फिर थोड़ा सा जो दोनों भाई था, छोटा वाला वो इतराज़ जताता है, लेकिन बड़ा जो भाई है जिसका साला था वो इतराज़ नहीं जताता है, क्योंकि उसका साला है कुछ भी है लेकिन साला से तो प्रेम है। साला को अच्छा मानता भी था और वास्तव में सरोज अच्छा लड़का था। सरोज का नाम इसीलिए प्रिया के पिता के दिमाग में आया क्योंकि वो सरोज को जानते थे। सरोज बराबर वहाँ आया करता था। जब भी कोई ऐसा कोई पर्व होता था, जब भी ऐसा कोई उत्सव होता था तो सरोज कुछ भी सामान थोड़ा छोटा सा भी लेके चला आता था। जैसे ही ये जो खबर होता है प्रिया के पास जाता है तो प्रिया के मन में उस समय यही चल रहा था कि चाहे हमारी शादी जिससे भी हो जाए, भिखारी से क्यों ना हो जाए, लेकिन उस लड़के से नहीं होनी चाहिए। बस उसके मन में उस समय यही बात चल रहा था। एकदम से वो हाँ कर देती है, मना नहीं कर देती है। और फिर क्या होता है कि जो मंडप सरोज अपने हाथों से बनाया था उसी मंडप में दोनों की शादी हो जाती है। चूँकि अब प्रिया की शादी हो चुकी है, प्रिया की शादी होती है और शादी होने के बाद एक विध होता है कोहबर का। दोनों को एक कमरे में बंद किया जाता है बस 1-2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर से खोला जाता है। उसी 1 से 2 मिनट के अंदर में प्रिया को एहसास होता है कि अरे हमने क्या कर लिया, हम किस लड़के से शादी कर लिए और किस लड़के से शादी करने के लिए मान गए, हमारी शादी हो गई। क्योंकि प्रिया किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि प्रिया के सामने में शर्त रखा गया था कि ऐसा ऐसा बात है, एक लड़का है, हम चाहते हैं कि शादी सरोज से ही हो जाए, मान और सम्मान सारा बचा रहेगा। तो प्रिया एकदम से हाँ कर देती। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे हमने हाँ कैसे कर दिया। उस लड़के की तरफ बार बार देखती है, सरोज की तरफ देखती है, खुद अपनी तरफ देखती है, सरोज की तरफ देखती है, अपनी तरफ देखती है और फिर उसके अंदर में पूरा जो सीन है वो चलने लगता है। दरअसल सरोज की जो बहन है वो प्रिया की भाभी है। चूँकि सरोज जो है बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, प्रिया जो है एक रईस फैमिली है। बस शादी तो इसीलिए हो गया था क्योंकि इसके जो एक बड़ी जो भाभी है वो मर चुकी है और एक उसकी एक बेटी थी, तो इसीलिए सरोज की बहन से शादी हुई थी। सरोज जो भी छोटा बड़ा कोई भी पर्व होता है, जैसे कि मकर संक्रांति हो गई, तो उसमें भी जो रिश्तेदार होते हैं अपने यहाँ से जो चूड़ा जो होता है, मुरही जिसको बोलते हैं, दही चीनी, ये सब चीज़ भेजते हैं। सब्जी का भी कुछ आइटम भेजते हैं, या फिर छठ पर्व हो गया इसका जो प्रसाद होते हैं वो भेजते हैं। जो भी चीज़ होता है जो लग सकता है, सरोज की माँ को जो लगता था वो अपनी बेटी के यहाँ सरोज के माध्यम से भिजवाती थी। सरोज सीधा जो था वो साइकिल पर लाता था कैरियर पे और लेके जाके बहन के यहाँ जाता था, और जाता था तो एक आध दिन रुकता भी था। और यह बात जो है सरोज के जो बहनोई है, प्रिया का जो बड़ा भाई है उसको और प्रिया के पिता को पता है कि लड़का अच्छा स्वभाव का है, पढ़ा लिखा लड़का है। और प्रिया जो थी वो पटना में रह के पढ़ाई कर रही थी। अब पटना से जब भी वो छुट्टी में घर आती थी तो वो भी ऐसा है कि पर्व में ही आएगी, और ये भी पर्व के पहले जाता था, पर्व के बाद जाता था, और जाता तो एक दिन रुक भी जाता था वहाँ, और दोनों की मुलाकात हो ही जाती थी। तो एकदम से ऐसे वो इसको अपना रिलेटिव मानते ही नहीं थी। प्रिया जो थी मुख मतलब टर्न होकर देखती भी नहीं थी कि कौन आया हुआ है कौन नहीं। उस प्रकार से व्यवहार करती जैसे कि कोई एक लेबर क्लास मजदूर से जिस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं कि भाई कोई घर में आता है मजदूर अगर काम कर रहा है तो कोई ध्यान नहीं होता है कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक होता है कि हाय हेलो भी नहीं। अब एक दिन की बात था कि प्रिया का जो पिता है वो सामने प्रिया बैठी हुई थी, सरोज भी आया हुआ था। सरोज को एक दिन कहते हैं कि बेटा क्या सब चल रहा है, तो सरोज बताता है कि अपने बारे में कि पढ़ाई यहाँ तक कर ली है। फिर एकदम से वो कहते हैं कि अच्छा प्रिया भी थोड़ा देख लेते हैं कि भाई कैसा पढ़ रही है, किस प्रकार से। तो यह बात जो प्रिया सुनती है तो प्रिया को आत्मग्लानि होती है
कि एक लेबर क्लास लड़के को यह कहा जा रहा है कि हमको जांचने के लिए, अब जिसके घर में 4 चक्का लगे हो, बुलेट हो, जो अच्छा गाड़ी हो, और फिर उस घर में एक रिलेटिव साइकिल से आता है, सोच सकते हैं कि उसका कितना वैल्यू होगा, कितने लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं। और पूरा जो एक दृश्य था वो चल रहा था। और इधर जो सरोज था, सरोज एक इतना ना सम्मान देता था, सरोज के अंदर में इतना वैल्यू था प्रिया के लिए, जो कभी उसका हिम्मत ही नहीं हुआ कि प्रिया से कभी वो बात करे। प्रिया का जो ड्रेस कोड था, जो कपड़ा वो पहनती थी, वो कपड़ा देख के इसका दिमाग हिल जाता था। वो एक शायद सैंडल पहनती थी जो इसके पूरे शरीर का जो कपड़ा था, जूता से लेकर और शर्ट पैंट, ये सब चीज़ अगर जोड़ा जाए तो इसको लगता था कि इन सभी चीज़ से ज़्यादा कीमत का तो सैंडल पहनती है, क्योंकि बहन कहती ही थी कि वह इतना का सैंडल पहनती है, इतना का ये पहनती है। तो अपने आप को कभी हिम्मत ही नहीं कर पाता था कि हम उससे बात करें। और वो लड़की आज दुल्हन बन के सामने में है, और वो लड़का दूल्हा बन के है, जिसके बारे में इस प्रकार से ख्याल रखती थी। प्रिया का जो दिमाग है हलचल चलने लगता है, सोचते भाई करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, किया हुआ तो हमारा ही है, शादी तो हमारा ही किया हुआ है। अब जाके इसको यह एहसास होने लगता है कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा वो कहता, थोड़ा सह लेते, थोड़ा अगर अपना ईगो को अगर हम डाउन करते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं किस प्रकार से वहाँ ये सब रहता होगा, किस प्रकार से उसका घर होगा। चूँकि वीडियो कॉल में कभी कभी भाभी से बात करती थी, जब वो मायके जाती थी तो देखती थी कि भाई किस प्रकार का घर है, किस प्रकार से खपड़ा फूस का घर है, पक्का मकान नहीं है, ऐसे ही मवेशी उवेशी रख रखा है, साफ़ सफाई भी बढ़िया से नहीं है। तो ये सब दृश्य इसकी प्रिया के अंदर में चलने लगता है, परेशान होने लगती है। फिर वो समय आता है कि भाई बिदागरी का समय आता है। अब सरोज के जो दोस्त हैं, सरोज के जो घर वालों को जब पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है और शादी जो होता है कि सरोज का करा दिया गया है, वो लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रिया को जानते थे। सरोज के जो गांव के जो भी लोग हैं उनको भी जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि जब प्रिया की बहन की शादी हुई थी उसी समय सब लोग को पता था कि बहुत रईस परिवार में अपनी बेटी का शादी किया है। बस यही है कि लड़का की जो पत्नी है मर चुकी है, लेकिन बहुत रईस परिवार है। उसको पता चलता है कि भाई उस घर की लड़की की शादी इससे हो गई, आखिर क्या बात है इसमें, आखिर क्या चीज़ देख लिया। लेकिन बात तो छुपता नहीं, बात तो खुल ही जाता है कि ऐसा ऐसा बात है। जहाँ शादी हो रही थी वो लड़का के मन में किसी ने कोई कन्फ्यूजन डाल दिया और फिर ये लफड़ा हो गया। अब प्रिया जो होती है ससुराल आती है, वही झोपड़ी में आती है, वही टूटा फूटा घर में आती है। एक चीज़ हुआ था कि जो प्रिया के जो पिता हैं 1 लाख रुपया सरोज के हाथ में दे दिए थे, ये तुम रख लो, जो भी चीज़ को आवश्यकता पड़ेगा। चूँकि ये हाई फाई में रही है तो थोड़ा मेंटेनेंस के लिए सरोज एकदम से हाथ जोड़ता है, पैसा लेता है और एकदम से सरोज है वो घर जाता है। सब लोग बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है, उत्साह का माहौल है, सारे लोग देखने के लिए आते हैं। प्रिया एकदम से जाती है और सीधा कहती है कि हमको कपड़ा चेंज करना है, हम साड़ी नहीं पहन के रख सकते हैं, तो भाई क्या पहनना है। तो एकदम से कहती है कि भाई हम जीन्स पहनेंगे। सरोज है वो कहता है कि हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि ऐसा है कि जीन्स आप कल पहन लीजिएगा, आज कुछ मेहमान लोग आ गए हैं तो फिर क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, एक रिक्वेस्ट है हमारा। हाथ जोड़ लेती है। जब हाथ सरोज है वो जब जोड़ लेता है तो थोड़ा देर के लिए वो रहम करती है, लेकिन जैसे ही रात्रि होता है घर के जो कुछ लोग हैं वो बिछावन को बढ़िया से सजा देते हैं। कुछ जो था वो फूल भी ले आता है, फूल भी लगा देता है कि भाई अब फर्स्ट नाइट है, सुहाग रात है। और क्या होता है कि अंदर में दोनों को करके और बाहर से दरवाज़ा को लॉक कर देता है। लड़का जो है सरोज है शायद में खड़ा है, वो बैठी हुई है। अब इस बैठे कैसे, हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि उस पर बैठ जाए, क्योंकि अभी तक ये सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं किया था। लेकिन फिर देखता है कि मन में कि भाई लड़का है, हिम्मत है, सोचता है कि भाई आखिर हम पति हैं इसके, हमारा भी ये है, अब इसका भी मन होगा तब तो शादी की है। थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर सोचने लगता है
उसकी तरफ देखता है, पूरा पहले का जो सीन है वो याद करने लगता है कि किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से हम जाते थे, तो किस प्रकार से फूटी आँख भी हमको देखना नहीं पसंद करती थी। भाई इसके सामने हमारा क्या औकात है, कोई औकात ही नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जैसे ही बिछावन पे बैठने के लिए होता है, एकदम से वो जो प्रिया होती है उंगली दिखा के कहते हैं खबरदार, अगर मेरी मर्जी के बिना मुझे अगर छूने का कोशिश किए तो, अगर बिना मर्जी के मेरे शरीर को तुम टच भी करते हो तो सोच लेना कि सुबह हमारी लाश इस घर में मिलेगी। और तुम जानते हो कि जो हम कह देते हैं वो हम करते हैं। जैसे ही होता है तो एकदम से सरोज होता है कि उठता है, जवाब भी नहीं देता है, बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि दरवाज़ा लॉक है। एकदम से क्या होता है कि बिछावन था एक चदरा टाइप का, उसी को लेता है, ज़मीन पे, फर्श पे, मिट्टी पे ही बिछाता है, लेट जाता है। बिछावन पे 2 तकिया है लगा हुआ है। प्रिया जो है एक सर तर रखती है, एक पैर तर रखती है, लेट जाती है, सो जाती है। जैसे ही सुबह होता है सरोज जो होता है बाहर निकलता है। बाहर सरोज के जो दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि भाई रात कैसी गई। सभी से पूछते हैं, सरोज से भी इसके दोस्त पूछता है, अपना एक हंसी खुशी का रिएक्शन देता है, मतलब ऐसा रिएक्शन देता है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया रहा। फिर चूँकि आज दिन भर इधर उधर जो भी काम होता है काम करता है, चूँकि फिर रात्रि में जब कमरे में जाना है, इसको पता है कि रात्रि में क्या होना है, कमरे में जाता है। प्रिया जो होती है दरवाज़ा लॉक करती है। दरवाज़ा जब लॉक करती है तो एकदम से सरोज जो होता है वो चादर जो होता है नीचे बिछाने लगता है। इतने में चूँकि कल की जो रात था उसमें प्रिया एक तकिया को सर पे रखी थी, एक को पैर से दबा के रखी थी, आज एक तकिया जो होता है नीचे फेंक देती है। सरोज ज़मीन पे अपना उस तकिया पे सर रख के सो रहा है। नींद किसको आ रहा है, लेकिन अब सोना तो है ही। इधर प्रिया जो होती है सो रही है। बीच बीच में प्रिया उठ के देखती भी थी। सरोज को बड़ा अजीब लग रहा था। ये जो सिलसिला होता है लगभग 7-8 दिन तक चलता है। लेकिन आज क्या होता है कि जैसे ही सरोज सोता है उसी प्रकार से एक तकिया दे देती थी, एक तकिया पे ये सो जाता था। और जब दिन होता तो दिन में सरोज कमरे में जाता ही नहीं था। इसलिए नहीं जाता था ताकि दिन में जाएंगे तो फिर लोग मतलब एक बिछावन पर कैसे बैठेंगे, लोग देखेगा दिन में। और सब कोई पूछ नहीं रहा था कुछ, क्योंकि रात्रि में तो साथ में ही कमरे में जाते ही हैं दोनों। इसलिए कोई टोक नहीं रहा था कि भाई, किसी को ऐसा पता नहीं चला कि कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। सबको लग रहा था कि जो भी है बहुत बढ़िया है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इतना मान आदर हो रहा था प्रिया का जिसका कि कोई लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से इसका घर है, जिस हैसियत का घर है, उसमें ही उतना मानदान होता है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। चूँकि प्रिया कही थी कि हम ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो कल होके ही सरोज जो होता मार्केट से सूट और सलवार जो था वो लेके चला आया था। फिर वो बोले थे कि हम जीन्स पहनेंगे, तो रात्रि में वो जीन्स पहन के भी सोती थी। अब क्या होता है कि आज रात्रि में अचानक से जब सरोज का नींद खुलता है तो पता चलता है कि प्रिया रो रही है। जब रो रही है तो सरोज उठता है, उठ के खड़ा होता है, टोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसको समझ आता है कि टोकना, जब हमको छूना ही नहीं है तो हम टोकेंगे कैसे। फिर क्या होता है कि जैसे ही सुबह होता है, सरोज जो होता है अपने ससुर को, प्रिया के पिता को कॉल करता है और कहता है कि शायद प्रिया जो है घर की याद आ रही है, बहुत रो रही थी, ऐसा है कि आप उसको बुला लीजिए। अब सरोज की बात सुन के प्रिया के जो पिता हैं गाड़ी भेजते हैं। प्रिया जो होती है ससुराल से मायके चली जाती है। वहाँ चली जाती है। कोई भी लड़की जब मायके जाती है ससुराल से तो अपने पति से बात करती है, लेकिन यहाँ तो बात ही एक अलग है। सरोज क्या करता है कि झूठ के ही मोबाइल जो होता है उसको लेके और साइड में एकांत में कान में लगाए रखता है, ताकि लोग जो होगा, लोग देखेगा तो कहेगा कि कम से कम पत्नी से बात तो करना है। इस प्रकार से सरोज बिहेव करता है ताकि घर के जो लोग हैं वो ऐसा ना करें कि भाई पत्नी का फ़ोन नहीं आता है, क्योंकि घर में अगर मोबाइल है तो
फ़ोन तो आएगा नहीं, तो फ़ोन नहीं आएगा तो ऐसे ही कानों में मोबाइल लगा के रखता है और दूर निकल जाता है ताकि कोई ना मेरा आवाज़ सुने ना उधर से आवाज़ सुने, बस इतना कि बस लोगों को यह लगे कि पत्नी से बात कर रहा है। सरोज अपना मेंटेन कर रहा था, सरोज को अच्छा नहीं लग रहा था। देखते ही देखते तीज का समय आ जाता है, जो भादो महीना में तीज होता है। तो तीज था। अब सरोज की जो माँ है वो कहती है कि भाई बहू की पहली तीज है तो यहाँ से बहुत सारा सामान को तुमको लेके वहाँ जाना चाहिए, तो शादी उड़ी होता है। अब पैसा तो सरोज के पास था ही, उसका ससुर जो था प्रिया के पिता दे दिया था पैसा। एकदम से जाता है, बढ़िया से साड़ी खरीदता है। सरोज खुद से जाता है और हाई प्राइस का लगभग 8-9 हज़ार का साड़ी खरीदता है। उसके लिए और भी जो सामान होता है, बढ़िया बढ़िया चीज़, जो श्रृंगार का सामान होता है, लहठी होता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया खरीदता है। चूँकि साइकिल से नहीं जा सकता है अब, क्योंकि उस घर का दामाद है तो मेंटेन भी करना है। फिर क्या होता है कि एक दोस्त को करता है कॉल। फिर दोस्त जो होता है वो गाड़ी पे बैठाता है और फिर सरोज को वहाँ जाके छोड़ आता है। जब छोड़ आता है और फिर वो वापस चला आता है, जैसे ही देखता है कि भाई पत्नी के लिए पूरा सामान लेके आया है और कल जो है वो तीज है, आज रात्रि में गया है, कुछ सामान अपनी बहन के लिए भी ले गया था क्योंकि बहन भी उसी घर में है। सारे जो लोग होते हैं वो आते हैं कि भाई आया है। घर में जो भी व्यक्ति था, एक जिस प्रकार से नया नया जो मेहमान होता है, मेहमान के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए उस प्रकार से व्यवहार करता है। बड़ा प्रसन्न है क्योंकि घर में सबको यह लग रहा था कि यही लड़का है कि एक बार भी हाँ और ना नहीं बोला और फिर हाँ कर दिया शादी के लिए। हमारा जो मान और सम्मान था उसको जो लड़का है उसको मतलब उसको समझा और एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, किसी से पूछेंगे भी। एक बार कहा और शादी कर लिया। मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा उसको सम्मान दिया गया। लेकिन एक कमी था, प्रिया जो छत पे थी उसको जैसे ही पता चला, वो एक नज़र देखना भी उचित नहीं समझी। वो देखने भी नहीं आई कि हमारा जो पति है वो आया है, लगभग 2-2.5 महीना बाद आया है, एक बार जाके उसको हम देख लेते हैं। इसके काबिल भी वो अपने आप को नहीं समझी, अपने पति को नहीं समझी। सब चूँकि इस बात से सबको तकलीफ़ हुआ। अब जाके सबको पता चला कि बात कुछ ठीक नहीं है, या तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या शुरू से ही बात जो है वो बिगड़ती आ रही है, बिगड़ी हुई है। लेकिन कर क्या सकते हैं, तमाशा ही देख सकते हैं। अब क्या होता है कि प्रिया की जो माँ है, प्रिया के पास जाके कहती है कि मेहमान आए हुए हैं और आए हुए हैं तो तुमको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। माँ को ऐसी न बात वो बोल देती है कि माँ लौट के चली आती है, क्योंकि माँ को पता है कि सामान जो है, व्रत का जो सामान है वो लेके आया हुआ है। और चूँकि पहले से रिश्ता अच्छा था, अब जाके दामाद बनना है, लेकिन पहले तो जो बहू है, बहू का भाई है, तो फिर एक कॉम्बिनेशन बढ़िया बना हुआ था। जाके सास होती है वही बैठती है, पूछती है, हाल समाचार पूछती है कि घर में सब और सब कैसे हैं, इस प्रकार से क्या सब हो रहा है। ये सब तमाम तरीके की बातें जो थे वो सरोज से सब पूछ रहे थे। लेकिन सरोज का ध्यान था, सरोज के मन में इच्छा था कि कम से कम एक भी बार आके हमको अगर देख लेती हूँ तो एक मन की एक जो तसल्ली है वो मिट जाता। पूरा बेचैन हो रहा था, लेकिन बेचैनी कहे तो किसको कहे। और परिवार के लोग इतना अच्छा मान सम्मान दे रहे हैं। सरोज अपना सबसे बातचीत कर रहा है नॉर्मली, कोई जैसे कोई तकलीफ़ नहीं है। सारे लोग खाना बनाते हैं, बढ़िया से खाना बनाते हैं। खाना सरोज जो होता है खाता है, लेकिन फिर भी प्रिया जो होती है नीचे नहीं उतर के आती है। अब चूँकि कल सुबह से तीज व्रत स्टार्ट है, सारे जो घर में हैं सभी व्रत करेंगे। इसकी जो बहन है या फिर और जो 2 और भी जो है, इसकी बहन की जो देवरानी हुई वो हो गई या फिर सास हुई, सारे लोग तीज का व्रत है वो करेंगे। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि साफ तरीके से प्रिया कह देती है कि मैं व्रत नहीं करूँगी, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। प्रिया तो यह बात कहती है, लेकिन सबको पता था, सरोज को भी पता है कि भाई आखिर वो व्रत क्यों नहीं करने जा रही है। प्रिया के मन में यही आया कि हम इस व्यक्ति के लिए हम व्रत करेंगे। अब क्या होता है कि
सरोज जो होता है, चूँकि आज समझ जाता है कि यहाँ आना ठीक बात नहीं है, वो बेचारी भी ऊपर से नीचे नहीं उतरती है हमारे कारण से, नहीं तो नीचे उतरती रही होगी, इधर उधर घूमती रही होगी। हम हैं इसलिए उतरी नहीं है। और यह भी रात्रि जब हुआ तो सरोज जो है अंदर जाता है, कमरे में जाता है, उसी प्रकार से लेटता है, ससुराल में उसी प्रकार से लेटता है, क्योंकि घर के लोग जो थे वो ज़बरदस्ती उसको भेज दिए थे ऊपर कमरे में। जब सुबह हुआ, एक शब्द बातचीत नहीं हुआ, कमरे में दोनों गए लेकिन एक शब्द कोई भी बातचीत नहीं। जैसे ही सुबह होता है, खाना पीना खाता है, सरोज समझता है कि हमारा यहाँ ठीक नहीं है, वो आने के विचार करने लगता है, लेकिन फिर देखता है कि नहीं, जो वहाँ का स्थिति देखा, फिर जब कमरे में गया, जब प्रिया इसके घर में रही थी और आज बहुत का अंतर था। सरोज को लगा कि भाई शायद इसके हम हंसी खुशी जीवन में हम एक खलल बन के आ गए हैं। फिर वो एक कमरे में जाता है, दरवाज़ा को लॉक करता है और एक पेन कागज़ लेता है और लिखना चालू करता है। लगभग 2 पेज में अपना पूरा जो बात है उसको लिखता है और पूरा जो दिल का बात है उसको उतार देता है। कहता है, देखिए, हम आपके यहाँ जाते थे, आप हमको बहुत अच्छा लगती थी, हमारी हैसियत नहीं हुई कि कभी आपसे बात करने के लिए, और ना ही हमने कभी आपसे बात करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा बात हुआ जब आपके पिताजी ने, हमारे जीजा जी ने जब हमको कहा ये बात, फिर हम मना नहीं कर पाए, क्योंकि इतना हम आप लोगों को मानते थे और फिर आपको मानते थे। खैर कोई बात नहीं है, और वास्तव बात है कि हम आपके लायक नहीं हैं। आप हमारे घर में रहेंगे हम भी नहीं चाहते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि आप जैसी लड़की को हम अपने घर में रखें, उस झोपड़ी में रखें। तो मेरी तरफ से आप अपने ऊपर कोई बंधन मत मानिए, मेरी तरफ से आप यह मानिए कि हम आपके कोई नहीं हैं, हमारा कोई दबाव आप पे नहीं है, और आप जिस रूप में चाहेंगी आप ऐसे फ्री रहिए, लेकिन किसी को अपने मन से किसी को ढूंढते रहिए। अगर आपको लगे कि कोई लड़का आपके लिए बेस्ट है तो आप हमको बताइएगा, हम पूरा मदद करेंगे, यहाँ तक कि जो इल्ज़ाम है अपने ऊपर ले लेंगे, आप पर किसी प्रकार का हम दाग आने नहीं देंगे। और क्या होता है कि एकदम से सरोज जो होता है चिट्ठी लेता है और फिर कमरे में जाके उसके बिछावन पे रख देता है। वो देखती है कि एक पेपर को रख रहा है, वो निकलता है, पूछती भी नहीं कि क्या है, एकदम से पेपर को लेती है, पढ़ने लगती है। पेपर को पढ़ने लगते है, उसके बाद पेपर पढ़ लेती है तो कुछ सोचने लगती है, और इतने में ही एक खबर आया कि मतलब नीचे से आवाज़ आया कि भाई अब जो मेहमान जी हैं, सरोज जो है वो घर जा रहा है। चूँकि प्रिया के पिता थे, वो बात कह रहे थे कि चलेंगे, तुम रुक जाओ और बुलेट ले लेते हैं एजेंसी से और फिर तुम बुलेट से ही जाना। फिर सरोज कहता है कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे और अभी हमको चलाना नहीं आता है, पहले हम सीख लेंगे उसके बाद लेंगे। तो वो भी कहते हैं कि चलो ये भी ठीक है कि भाई सीख लो, कम से कम पहले सीख लो, उसके बाद तुम जो गाड़ी कहोगे वो गाड़ी तुमको दे दिया जाएगा। अच्छा है कि 4 चक्का है, सीख लो, 4 चक्का से ही अपना आना जाना। प्रिया के पिता ये बात कह रहे थे। जैसे प्रिया के कानों में बात खबर आता है कि सरोज अब निकल रहा है, चिट्ठी पढ़ती, एकाएक उसका मन में इच्छा आया कि हम जाके देखते हैं। और जैसे ही दौड़ के जाती है, सीढ़ी पर एक पैर रखती है कि पैर स्लिप खा जाता है। एकदम से ऐसा हुआ कि वो एकदम से गिरती हुई नीचे चली आई। अब गिरती हुई नीचे आती है, सर में चोट, पैर में चोट, ब्लड में निकलने लगता है। तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। प्रिया का जो सर है एकदम से सरोज है अपने गोद में रख रखा है, जो ब्लड है वो गिर रहा है। हॉस्पिटल में जाया जाता है, जितना भी सेवा, चूँकि परिवार के सारे सदस्य थे, लेकिन सरोज कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था। सरोज मतलब इसको बहुत अजीब प्रकार का महसूस हो रहा था। डॉक्टर कहा कि भाई अब ठीक है, घबराने की कोई जब बात नहीं है। फिर सारे जो परिवार के लोग होते हैं धीरे धीरे घर आते हैं। वहाँ बस प्रिया की जो माँ है वो रुक जाती है, सरोज रुक जाता है, और फिर 1-2 और जो लोग हैं वो बाहर कहते हैं कि हम लोग बाहर हैं,
चूँकि हॉस्पिटल है और वहाँ लगभग 6-7 दिन और रुकना था, तो भाई कि बारी बारी से हम लोग आएंगे। लेकिन सरोज जो होता है, सरोज एक दिन भी घर नहीं आया, हमेशा कोशिश करता था। जो एक पति का जो फ़र्ज़ था, एक बढ़िया सा पति का, वो फ़र्ज़ सरोज जो था वो निभा रहा था। प्रिया हर एक चीज़ को देख रही थी। अब चूँकि नाम काटने की बारी थी, ये जो 6-7 दिन जो हॉस्पिटल में प्रिया रही, सरोज उसके साथ रहा। जो प्रिया ने एक एक चीज़ जो अनुभव किया, अब नाम कटने की बारी थी। सरोज जो होता है कमरे में जाता है, जो वार्ड था वार्ड में ही जाता है और कहता है कि आप घर जाइए, हम यहीं से घर चले जाएंगे और हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम शायद वहाँ आपसे मिलने के लिए ना आ पाएँ, क्योंकि हम आपके लिए लकी नहीं हैं, हम आपके लिए अनलकी हैं। शायद हमारी उपस्थिति ही आपको हानि पहुँचता है। अगर हम न गए होते तो शायद आपके साथ एक घटना ना घटा होता। और इतना करके सरोज जो होता है वहाँ से निकल रहा होता है कि प्रिया हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। सरोज कहता है कहाँ? तो अपने घर चलेंगे। जैसे ही ये बात सरोज सुनता है, सरोज थोड़ा मुस्कुराता है। भाई कैसे ना मुस्कुराए। फिर क्या होता है कि प्रिया जो होती है, बाहर सारे लोग थे, इंतज़ार कर रहे थे। प्रिया कहती है कि हम डायरेक्ट ससुराल जाएंगे पहले, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। फिर क्या होता है कि सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि परिवार के सारे लोग जान गए थे, पता चल गया था कि दोनों के बीच अभी तक सुलह नहीं हुआ है, ये दोनों ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। और जो भाभिया थी, जो प्रिया की जो भाभी थी, सरोज की बहन थी, वो भी बात जान गई थी कि दोनों का अभी तक एक दिन भी साथ में नहीं बिता पाया है। फिर चूँकि सरोज आज ले आता है पत्नी को, गाड़ी से पहुंचा दिया जाता है। सरोज जाता है। जब रात्रि होता है, सरोज ऐसे ही चादर जो होता है खींच के और नीचे बिछाने के लिए होता है कि एकदम से प्रिया जो होती है हाथ पकड़ लेती है। सरोज देखने लगता है। सरोज जब देखने लगता है तो फिर प्रिया की आंख से आंसू छलक जाता है और फिर वो लिपट जाती है, रोने लगती है। सरोज भी रोने लगता है। फिर सरोज जो एक एक बात बताया, सरोज कहता है कि हम आपको चाहते थे, जब आपको हम देखते थे तो आपको देखते ही रहते थे, मेरा इच्छा होता था कि हम आपको देखें। और एक और बात जो सरोज कहा जोरदार, प्रिया को इतना अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी लड़की चाहती है कि हमको कोई भी लड़का प्यार करने वाला मिले। कोई भी लड़की के लिए विशेष महत्व यह रखता है कि कौन उसको ज़्यादा प्रेम करता है। सरोज के मुख से जब वो बात सुनती है कि ये वहाँ जाता ही था मुझे देखने के लिए, और एक बार माँ यहाँ बोलती थी कि दीदी के यहाँ सामान लेके जाना है, तो एक बार मैं रेडी हो जाता था, क्योंकि उसको पता होता था कि अभी छुट्टी चल रही है, अभी पर्व है, तो प्रिया जो होगी घर पे आई होगी, क्योंकि दोनों हम उम्र थे, एक ही उम्र के थे। और वो कहता है कि हम आपको देखने के लिए जाते थे। इसलिए जब एक बार में यह कहा गया तो हमारे मुख से ना हुआ ही नहीं, मैंने मना किया ही नहीं। पता नहीं हम किस दुनिया में खो गए थे। एकदम से प्रिया जो होती है, और प्रिया को बड़ा तसल्ली होता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमको वही पति मिला है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करने वाला शायद हमको कहीं नहीं मिल सकता है। और जिस लड़की के मन में ये भावना चली आए, फिर तो उस लड़के के पीछे, मर्द के पीछे अपना जान न्यौछावर कर देती है। और बहुत प्रेम के साथ दोनों रह रहे हैं। अभी करवा चौथ अब आने वाला है, तो फिर इस बार चूँकि तीज तो की नहीं, तो इस बार करवा चौथ का बहुत बढ़िया प्लानिंग है। बढ़िया लोग सोच रहे हैं कि क्या ड्रेस पहनना है, आपको भी ये ड्रेस पहनना है, और बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। खैर दोस्तों, ये स्टोरी आपको, मेरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ लोगों का कहना होता है हमारे दर्शकों कि भाई वीडियो लंबा हो जाता है या फिर आप टाइम ज़्यादा लेते हो,
देखिए कुछ ऐसा फीलिंग्स होता है जिसको समय देना पड़ता है, अगर समय नहीं देते हैं तो फिर उसका फीलिंग्स नहीं आती है। जो हम कहना चाह रहे हैं हम कह नहीं पाते हैं, उसके लिए समय बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।